हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेनो टाइपिस्ट का पेपर, जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 823। इसका जो एग्ज़ाम है वो कल 9 अक्टूबर को हुआ था और आज हम इसका डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन से। हम इस वीडियो में हम 60-70 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऊपर करंट अफेयर का है। फर्स्ट हिमाचल जीके से हम शुरू करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ एचपी इज। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। दोस्तों, कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो है धर्मशाला में, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, धर्मशाला। अगला प्रश्न है द सेक्स रेशो ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011 इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 972, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है हमीरपुर जिले का और सबसे कम है किन्नौर जिले का। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन एचपी। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल नहीं है। दोस्तों, कांगड़ा, शिमला और मंडी जो हैं ये 3 प्रशासनिक मंडल है हिमाचल प्रदेश के, लेकिन हमीरपुर जो है वो नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो आपका मंडी जो डिवीज़न है इसके अंतर्गत आता है। कांगड़ा में ऊना आता है, कांगड़ा आता है और चंबा 3 आते हैं और शिमला में 4 और मंडी में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगला प्रश्न है दियोली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो दियोली मत्स्य पालन केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है और दोस्तों ये जो है ये अलीगढ़ के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो हाथीधार जो है दोस्तों ये है चंबा जिले में, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें जाखधार की दोस्तों, वो है हमीरपुर जिले में, और जो आपकी है हरिपुर धार वो है सिरमौर जिले में। अगला प्रश्न है पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम बिलोंग टू द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम थे ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से थे। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कांगड़ा के ये है डाडा सिब्बा से थे। अगला प्रश्न है सोरांग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो सोरांग झील है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, सोरांग और नाको जो है वो भी किन्नौर जिले में है। अगला प्रश्न है डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो डुंगरी फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हिडिंबा माता का जो मंदिर है वहाँ पर डुंगरी मेला मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मुरांगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो मुरांगला जो पर्वत शिखर है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है महुनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। दोस्तों, जो महुनाग मेला है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मंडी जिले में मनाया जाता है महुनाग मेला। अगला प्रश्न है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी वॉज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हिमाचल प्रदेश के वो थे जस्टिस एच बेग। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जस्टिस एम.एच. बेग, यानी कि जो हमदुल्ला बेग थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और बात करें प्रथम जो महिला न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ। वो हिमाचल की नहीं दोस्तों, वो पूरे भारत की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश थी। अगला जो प्रश्न है विच इज़ द ओल्डेस्ट हिमाचली न्यूज़ पेपर। तो इनमें से जो हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट न्यूज पेपर है वो है क्षेत्रीय तेज। यह द्विभाषिक समाचार पत्र था, ये 1934 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम। अगला जो प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ भज्जी डोमिनियन ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के भज्जी अधिराज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, ये था चारू राजा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चारू राजा जो था वो भज्जी अधिराज्य का संस्थापक था और बाद में इसने अपना नाम बदलकर उदयपाल रख लिया था। और जो बीरसेन है इसने सुकेत रियासत की स्थापना करी थी और बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना करी थी। अगला जो प्रश्न है द लास्ट रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी वाज। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर राजशाही के आखिरी शासक थे। तो दोस्तों, आखिरी जो राजा था दोस्तों वो था वीर सिंह 1846 में। और दोस्तों उसके बाद तो प्रसिद्ध शासक वैसे जो वजीर था वजीर राम सिंह पठानिया भी हुआ था, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने निर्वासित करके सिंगापुर भेज दिया था। अगला जो प्रश्न है टाबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो टाबो मोनेस्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश के काजा तहसील में है, यानी कि लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये
प्रथम मोनेस्ट्री है, इसकी जो स्थापना थी 996 ईस्वी में करी गई थी, ये शशियात के द्वारा। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर ऑफ संसार चंद सेकंड सक्सीडेड टू द किंगडम ऑफ कांगड़ा। संसार चंद किस वर्ष कांगड़ा राजशाही के राजा बने? तो दोस्तों ये बने थे 1775 में, लेकिन बाद में इनसे जो जयसिंह कन्हैया थे उन्होंने जो कांगड़ा का किला था वो छीन लिया था, और फिर 1787 में इन्होंने सहायता अन्य राजाओं की सहायता से उनको हराकर बाद में यह किला प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, HP बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश किस राज्य जो सी राज्य था किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1951 में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करें यूनियन टेरिटरी की तो वह 1956 में बना था। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट इन HP हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आलू के उत्पादन में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला है? सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आलू की खेती होती है वो होती है शिमला जिले में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी शिमला में ही होता है। अगला प्रश्न है, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन HP। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पन बिजली परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों ये है शानन, तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ये मंडी के जोगिंदरनगर में है, 1926 के अराउंड ये बनी थी, और ये पंजाब बोर्ड के अंतर्गत आती है। जो फांकड़ा थी दोस्तों 1963 में बनी थी। अगला प्रश्न है, टी इज़ ग्रोन इन विच वैली ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चाय उगाई जाती है? दोस्तों चाय जो है वो उगाई जाती है कांगड़ा घाटी में, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1850 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में चाय की खेती शुरू की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। दोस्तों हम जीके के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, ये हैं इंग्लिश के, इसको इंग्लिश और हिंदी के हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ फ्लोइंग इंडस वैली साइट्स इज़ नाउ इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो हड़प्पा है वो है पाकिस्तान में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ए जो हड़प्पा है ये है पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है, और बाकी जो लोथल है ये तो पतन है यानी कि बंदरगाह था, ये गुजरात में स्थित है। आलमगीर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आपको बताना है कालीमंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विच एनिमल वाज नॉन द एंशिएंट वैदिक पीपल। पुरातन समय में किस जानवर को लोग जानते थे? तो दोस्तों ये जानते थे हाथी, उसमें हाथी जो था वो उपलब्ध था, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ। प्रथम बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी अजातशत्रु के कार्यकाल में, ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने करी थी आपने कमेंट करके बताना है। और दोस्तों प्रथम अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी, और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी कालाशोक के समय, तीसरी जो हुई थी वो अशोक के समय, और चौथी जो हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी। प्रथम जो हुई थी वो 483 BC में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। अगला जो प्रश्न है, चालुक्य रूलर पुलकेशन द्वितीय डिफीटेड। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। दोस्तों पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनको हराया था, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और जो समुद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हें समुद्रगुप्त जो हैं इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दोस्तों जो धर्मपाल है इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अगला प्रश्न है, रजिया सक्सेडेड सुल्तान। रजिया डैश डैश के बाद सुल्तान बनी। तो दोस्तों रजिया जो थी वो सुल्तान, जब इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हुई थी तो उसने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो वहाँ के उमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया था, लेकिन वो 6-7 महीने ही शासक रहा था। उसके बाद उन्होंने रजिया सुल्तान को शासक बना दिया, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। रजिया के बाद सुल्तान बनी, तो दोस्तों इसका जो आंसर सही हो जाएगा रजिया डैश डैश के बाद सुल्तान बनी, तो दोस्तों सही है रुकनुद्दीन फिरोज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया बनी थी। अगला जो प्रश्न है, शुद्धाद्वैत इज द फिलोसफी ऑफ। शुद्धाद्वैत दर्शन है, तो दोस्तों जो शुद्धाद्वैत दर्शन है वो है वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रामानुजा के द्वारा यह है विशिष्टाद्वैत।
अगला जो प्रश्न है, मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ, मदुरई राजधानी थी। दोस्तों जो मदुरई थी वो थी राजधानी, वो थी पांड्या की, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पांड्या थे, इन शासकों ने जो संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे, इनको संरक्षण प्रदान करा था पांड्य राजवंश के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल वाज, मुगलों की दरबारी भाषा थी। दोस्तों ये थी फारसी, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह का असली नाम था। तो दोस्तों शेरशाह का जो असली नाम था वो था फरीद खान, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों शेरशाह को शेर खान की उपाधि जो थी वो बहार खान लोहानी ने दी थी। अगला प्रश्न है, गोवा वाज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय, गोवा सबसे पहले उपनिवेश बना। तो दोस्तों गोवा जो था वो सबसे पहले उपनिवेश बना था पुर्तगालियों का, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। गोवा को दोस्तों सबसे पहले 1510 ईस्वी में जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे छीना था, जो हो पुर्तगाली वायसराय था अल्बुकर्क, उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, सारनाथ लॉइन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू, सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है अशोक से, सम्राट अशोक से, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द टेम्पल ऑफ अंकोरवाट इज इन, अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। दोस्तों ये अंकोरवाट का जो मंदिर है ये है कंबोडिया में, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष में हुई। तो दोस्तों पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी में, और दोस्तों इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था, और इब्राहिम लोदी इकलौता शासक था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध भूमि में मारा गया था। अगला प्रश्न है, द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल वाज, बंगाल का पुराना नाम था। तो दोस्तों बंगाल का जो पुराना नाम था वो था गौड़, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कामरूप जो थे वो इसके शासक थे। अगला जो प्रश्न है, अष्टप्रधान एडोर्न द कोर्ट ऑफ, अष्टप्रधान इसके दरबार की शोभा थे। तो दोस्तों अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार की शोभा थे, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। जो राजेंद्र प्रथम थे ये प्रसिद्ध चोल शासक थे, इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न है, द थर्ड संगम वाज हेल्ड एट, तृतीय संगम यहाँ हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो संगम हुए थे, 3 दक्षिण भारत 3 के संगम जो हुए थे उनको पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान करा था, तो तीसरा जो संगम हुआ था वो हुआ था मदुरई में, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे नकीरर। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। दोस्तों भारत का ग्रांड ओल्ड मैन जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने 1886 ईस्वी में जो दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करी थी। ये कुल मिलाकर 3 बार अध्यक्ष रहे थे, 1886, 1893 और 1906 में। स्वराज की जो मांग थी सर्वप्रथम इनके द्वारा ही 1906 में प्रस्तुत करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 1917 में यह बनी थी। और बात करें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की तो वो थी सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में यह बनी थी। अगला प्रश्न है, एओ ह्यूम वाज एसोसिएटेड विद, एओ ह्यूम संबंधित थे। तो दोस्तों जो एओ ह्यूम थे इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी, और यह एक रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी थे, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यह सिविल सेवा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन लंदन इन, किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर लंदन में हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों गांधी इरविन जो पैक्ट था वो मार्च 1931 में हुआ था, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और इसके बाद महात्मा गांधी ने जो सपनी अवज्ञा आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, बीच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये अधिकार हुआ करता था लेकिन इसको हटा दिया गया है 1978 में। अगला जो प्रश्न है, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों राज्यसभा की जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है
वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अगला प्रश्न है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि विधानसभा के। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, विधानसभा। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पहला जो है दोस्तों वो है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, और दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, और तीसरा जो लगता है वो लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न है, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, जो भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है। दोस्तों भारत में योजनाओं का जो उद्देश्य आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और दोस्तों ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज सेटअप इन, प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1955 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। अगर बात करें प्रथम जो विधि आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत 1834 में हुई थी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द, संसदीय चुनाव आयोजित किए जाते हैं डैश डैश के द्वारा? दोस्तों ये आयोजित किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 में आता है। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगरपालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो दोस्तों नगरपालिका का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है कमिश्नर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड दिल्ली बिकम ए यूनियन टेरिटरी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो दोस्तों ये बना जब हिमाचल बना था 1956 में। और दोस्तों जो दिल्ली जो थी वो 19 इसको मतलब जो एनसीआर का जो दर्जा था वो 69वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न था हमने कल की वीडियो में ही डिस्कस करा था। तो देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं। मैंने आपसे कहा था 5 वर्ष के लिए, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कल की वीडियो में। अगला जो प्रश्न है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? तो दोस्तों ये लगाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा की अधिकतम संख्या है? तो दोस्तों ये है 250। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों 238 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द राइट टू हैव ए फैमिली लाइफ इज ए, पारिवारिक जीवन का अधिकार है? तो दोस्तों ये जो है ये एक पॉलिटिकल राइट भी है और सिविल राइट भी है, इनकी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, आप देख लेना चेक करके इसको। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति इज कंस्टिट्यूटेड एट, पंचायत समिति का गठन होता है? तो दोस्तों ये होता है ब्लॉक लेवल पर, यानी कि ब्लॉक स्तर पर। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, भारत में पंचायती राज के शिल्पकार कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दोस्तों BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इंडिया हैज़, भारत में है दोस्तों, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, इनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला जो प्रश्न है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है? तो दोस्तों ये संकलित की जाती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो सेल्स टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, विक्रय कर। बाकी जो है इनकम कर, स्टेट ड्यूटी और जो वेल्थ टैक्स हैं ये डायरेक्ट टैक्स हैं।
अगला प्रश्न है मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय। दोस्तों जो मौद्रिक नीति है वो संचालित की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और सेंट्रल बैंक जो है भारत का वो है RBI। अगला जो प्रश्न है हाउ मैनी लैंग्वेज आर यूज्ड ऑन ए 10 रुपी नोट। 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं। तो दोस्तों वैसे तो 17 लैंग्वेज होती हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो हो 15 सही हो जाएगा, 15 लैंग्वेज। अगला जो प्रश्न है इन बीच ईयर बाज रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस्ड। रोलिंग प्लान किस वर्ष में लाया गया था। दोस्तों ये लाया गया था 1978 और 9 के अराउंड। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो रोलिंग प्लान का जो विचार है ये गुरनार मेंडल द्वारा लिया गया है। उनके द्वारा एशियन ड्रामा नामक एक पुस्तक लिखित है, उससे लिया गया है। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना बाज स्टार्टेड बाय। तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो थी वो राजीव गांधी के द्वारा शुरू करी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1989 में शुरू हुई थी यह जवाहर रोजगार योजना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वैन वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फर्स्ट पास्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रथम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पारित हुआ था, ये हुआ था 1904 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनकम दैट इज सेव्ड एंड नॉट इन्वेस्टेड इज नोन एज। तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिपॉजिट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जमा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। किसे वैज्ञानिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो है बिहार राज्य की। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो है केरल राज्य की। हिमाचल प्रदेश का इसमें 5वां स्थान आता है। अगला प्रश्न है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन। औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रथम बार कब अपनाया गया। तो दोस्तों ये अपनाया गया 1948 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोल्डन हैंडशेक स्कीम रेफर्स टू। दोस्तों जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है इन विच ईयर वाज द न्यू करेंसी यूरो इंट्रोड्यूस्ड। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष उपयोग में आई। तो दोस्तों ये उपयोग में आई थी 1999 में, 1 जनवरी 1999 में। यूरो जो है दोस्तों ये है जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन है, उनकी मुद्रा है यूरो। अगला जो प्रश्न है रंगराजन कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया। दोस्तों रंगराजन कमेटी का जो गठन है यह विनिवेश के लिए किया गया था, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।